देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने के बारे में गलत फहमियाँ। बहुत सारे लोगों के ज़हनों में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और बहुत सारी कलीसियों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हुई हैं कि जो लोगों के माइंडसेट को, उनके दिमाग में इस तरह की बातें डालते हैं कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या ये वाकई ही चीज़ ऐसे है। तो सबसे पहली और सबसे जो बड़ी गलत फहमी है वो ये है कि मसीहों को उस याद में 40 रोज़े रखने चाहिए जब यीशु ने वीराने में बपतिस्मा लेने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा था। तो मेरे अजीज़ों, ये मैं क्यों कर कह सकता हूँ, क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी यीशु मसीह ने ये हुक्म नहीं दिया था अपने शागिर्दों को या उन लोगों को जो यीशु के पीछे भीड़ों की भीड़ में आते थे। कभी भी यीशु मसीह ने उनको ये नहीं था कहा कि आप लोग मेरी याद में 40 रोज़े रखना। ना ही हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं, ना ही हम यीशु के शागिर्दों में देखते हैं कि उन्होंने इन 40 रोज़ों को मनाया या इन 40 रोज़ों को रखा या इन 40 रोज़ों को रखने का उन्होंने हुक्म किया। बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे अजीज़ों जस्ट कलीसिया ने ये दिन बनाए हुए हैं, कलीसिया ने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, कलीसिया ने ये दिन, त्यौहार, ये चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। बाइबल इस बारे में हमें कुछ नहीं बताती, बाइबल हमें इस बारे में कुछ नहीं सिखाती। बाइबल हमें जस्ट ये सिखाती है कि हमें सच्चे तरीके से खुदा की इबादत करनी है, ना कि हमें इन चीज़ों को मनाना है, इन चीज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। रोज़ा रखना एक इबादत है, रोज़ा आप रख सकते हो, लेकिन इस चीज़ को एक रस्म बना देना, एक इसको त्यौहार बना देना, ये गलत चीज़ है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा करने का हुक्म नहीं था दिया। दूसरी गलत फहमी, अक्सर ये लोग सोचते हैं, अक्सर लोगों के ज़हन में कलीसियों ने ये बात डाली हुई है कि हमें मसीह की मौत की यादगारी से पहले रोज़े रखने चाहिए, ये चीज़ मनानी चाहिए और हमें यीशु के दुखों में शामिल होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कभी भी ये हुक्म नहीं दिया कि वो रोज़ा रखें, या उनको कभी भी ये नहीं बोला कि 40 दिन का रोज़ा रखना, ये मेरी मौत की यादगारी से पहले 40 दिन के रोज़े रखना, मेरी याद मनाना, मेरे दुखों में शामिल होना। यीशु ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म नहीं दिया कि वो उनकी मौत की यादगारी मनाते हुए रोज़ा रखें। हालांकि उन्होंने कहा था कि उनके शागिर्द उनके फौत होने के बाद रोज़ा रखेंगे, लेकिन ये बात कहने से यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर हुक्म जारी नहीं कर रहे थे कि वो रोज़ा रखे। वो महज ये बता रहे थे कि जब वो मसलूब हो जाएंगे या जब वो फौत हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके शागिर्द क्या करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती के अंजील उसका 9 बाब उसकी 15 लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। आमीन। इस आयत को अगर आप समझने की कोशिश करो, इस आयत को अगर आप गहराई से पढ़ने की कोशिश करो तो कितनी ही खूबसूरत आयत है। लिखा हुआ है कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो क्या वो मातम मनाएंगे, बल्कि तब जब वो उनसे जुदा किया जाए। बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं हमने रोज़े रखने हैं ताकि यीशु के दुखों में शामिल हो सकें, लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु यहाँ पे कह रहा है कि जब दूल्हा बरातियों के साथ है तो वो मातम नहीं मनाते। तो हमारा तो ईमान है, हमारा तो यकीन है कि खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे साथ है, तो हम किस चीज़ का मातम मना रहे हैं, हम किस चीज़ के मातम में शामिल होते हैं, हम किस चीज़ के दुखों में शामिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, इस चीज़ को समझें कि हमने यीशु के दुखों में शामिल नहीं होना, बल्कि हमने इस चीज़ की खुशी मनानी है कि यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए जान दी और हमें ये मौका बख्शा, हमें ये हक बख्शा कि हम उन पे ईमान ला के हम सच्चाई से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो और खुदा के बरगज़ीदों में शामिल हों। तो यकीनन आज आपको समझ आ गई होगी कि कलीसिया ने कौन सी चीज़ें बनाई और बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि ना तो 40 दिनों का रोज़ा फ़र्ज़ है और ना ही यीशु ने कभी ये हुक्म किया कि उन्हें 40 दिन का रोज़ा रखना चाहिए, और ना ही यीशु ने ये हुक्म किया कि हमें उनकी मौत की यादगारी मनाने से पहले या उनके जी उठने की यादगारी मनाने से पहले उनके दुखों में शामिल होने के लिए हमें रोज़ा रखना है। बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी समझ आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।